सभी को जुले और नमस्कार के साथ। तो मैं तंजिल लप्पा, काउंसिलर LHDC कारगिल चा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो आज मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आप प्रेस क्लब के मेंबरान का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आज के PC का मेन मकसद ये है कि जो लद्दाख में जो नया कल 3 तारीख को जो डेवलपमेंट हुआ है लद्दाख के पॉलिटिकल सिनेरियो में, जो मीटिंग हमारा एपेक्स, KDA और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिशियल्स के साथ जो हो के कुछ निर्णयों पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है हमारे सभी लीडरों ने। उसमें चंद बातें हाईलाइट हुआ है। उस चीज के लिए मैं यूटी प्रशासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लद्दाख के लीडरान, लद्दाख के आम जनता को कुछ चीजों पे मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। लेकिन खदशात भी है मुझे कि कुछ निर्णय इलॉजिकल, इन प्रिंसिपल आप लोगों ने जो एग्री किया था कुछ बातें, तो उन पे मैं हाईलाइट करूंगा। और आज के PC में मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलूंगा ताकि जो मैं मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाना चाहता हूं वो मिस इंटरप्रेट ना हो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचे। और बाद में मैं लोकल लद्दाखी लैंग्वेज में चंद शब्द बोलूंगा ताकि हमारे जो गांव दूर दराज इलाकों में जो रहते हैं लोकल लोग उनको भी क्लियरली समझ में आ जाए। तो मेरा यही है, जैसे मैं पहले बोल रहा था, कल 3 तारीख को जो एपेक्स बॉडी और KDA के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ जो मीटिंग हुआ है वो इन रेफरेंस टू 22 मई का जो सब कमेटी का दिल्ली में जो MHA के साथ मीटिंग हुआ था उसमें जो बातें इन प्रिंसिपल डिसाइड हुआ और उसके बाद मिनट्स के ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज निकला, वो सबको पता है। कोई बनावटी चीज में बोल नहीं रहा हूं, कोई अपने तरफ से सेल्फ क्रिएटेड नैरेटिव में सेट नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं, ना कर रहा हूं। तो 22 मई के मीटिंग में लद्दाख को सेफगार्ड अंडर आर्टिकल 371 प्रोवाइड करने की बात हुई थी। इस पे 371A से G तक हो या जो भी हो उस पे इन प्रिंसिपल एग्रीड हुआ था। तो उस पे मीटिंग निकालने की बात हुई है। उसमें एक मेजर एक और मुद्दा जो मेरे इलाके, खाली मेरे इलाके का ही नहीं है, पूरा लद्दाख, खत्ते लद्दाख जो द्रास से स्टार्ट होता है, चमतंग में खत्म होता है, नुब्रा में खत्म होता है और ज़ास्कार में खत्म होता है, उन सभी लोगों के ऊपर, खत्ते लद्दाख के ऊपर एक और निर्णय जो लद्दाख के भविष्य को, लद्दाख के आम जनता को एम्पावर कर सकता था, वो निर्णय भी इन प्रिंसिपल एग्रीड हुआ था। वो प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा था हमारे लीडरों के सामने, वो है डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल। लद्दाख को जो नया जिला बना है, जो पुराना 2 जिले को मिला के 7 जिला टोटल बनता है, सभी में ADCs दिया जाएगा बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो प्रस्ताव सबके सामने रखा था और उस प्रस्ताव को इन प्रिंसिपल एपेक्स का लीडर हो, KDA का लीडर हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, सभी ने इन प्रिंसिपल एग्रीड किया बोल के अभी लोगों ने हाईलाइट किया। वो कोई चौराहे पे मीटिंग नहीं हुआ, गली कोचे में मीटिंग नहीं हुआ, हिंदुस्तान के गृह मंत्री के ऑफिशियल्स और एक टॉप लेवल का मीटिंग हुआ था। उसके निर्णय को आज पन्ने की तरह
जैसे हवा में पन्ने को उड़ा के फेंक देते हैं, उस तरह अगर उस निर्णय को फेंका जाएगा तो ये एक इमोरल, इरिस्पॉन्सिबल स्टेप मुझे नजर आता है। तो कल जो मिनट्स ऑफ मीटिंग को साइन एग्री करने में जो साइन हुआ है, उसमें जो जो लद्दाख के हित में जो निर्णय लिया है, उस चीज के लिए मैं सबको धन्यवाद दूंगा। और 22 मई को जब आप लोगों का मीटिंग खत्म हुआ था, immediately after half an hour, I have thanked Government of India, I have thanked the leaders of Apex and KDA by name। मैंने अपना ग्रेटिट्यूड आप सबको पेश किया था, लेकिन अफसोस के बाद मुझे कहने की बात पड़ रहा है कि कल के मीटिंग में आप लोगों ने एडीसी का जो निर्णय इन प्रिंसिपल आप लोगों ने एग्री किया था, उसको रिजेक्ट क्यों किया। और आप लोगों के प्रेस के स्टेटमेंट में ये बोला कि इस पे हमारा एपेक्स का को चेयरमैन काज सिंह दोरजे लागरूक जी बोल रहे थे कि एडीसी के एजेंडे पे हमारा करगिल के लीडर बिल्कुल नहीं माना। हाँ जी, तो करगिल के एपेक्स के लीडरान इन प्रिंसिपल माना था, 22 मई को माना था, उसमें तब्दीली क्यों आया? अगर तब्दीली आया है तो मेरा क्वेश्चन ये है, फिर नेक्स्ट मीटिंग जो आप लोग बोल रहे हैं प्लान कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हाई लेवल का, उसमें एक और स्टेक होल्डर, कोई और स्टेक होल्डर एग्री नहीं होता है, जो मिनट्स कल आप लोगों ने साइन किया, उस मिनट के ऊपर कोई और स्टेक होल्डर एग्री नहीं होता है, तो फिर क्या आप लोगों का निर्णय फिर बदला जाएगा क्या? सरासर जो मीटिंग हो रहा है उसको आप लोग एक ड्रामे का शेप देने की कोशिश कर रहा है। ऑल द पार्टिसिपेंट इन द मीटिंग, my question is to all the participants in the meeting, this is not a joke। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन लद्दाख जैसे एक फ्रंटियर रीजन which is very important for the nation, for the future of the nation, वहां के रेस्पेक्टेबल लीडर्स जाके हमारा विशाल देश के गृह मंत्री के प्रशासन से मिलके एक निर्णय होता है। उस मीटिंग में हम लोग एक मीना कायम नहीं रह सकता है। बच्चे तो है नहीं। 22 मई के मीटिंग में आप लोगों ने इन प्रिंसिपल यस बोला, एग्रीड हुआ, कंक्लूडेड द मीटिंग, एंड आफ्टर आप लोग प्रेस स्टेटमेंट रिलीज करता है, उसी निर्णय को कल एक मजाक की तरह उड़ा के फेंक देता है। तो मेरे लिए बड़ा ये दुख की बात है। मेरा क्वेश्चन आज ये है, और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई देखिए, एक चीज, एक मेरा ये है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ये एजेंडा, ये मुद्दा जिंदा रहेंगे, मेरे जैसे लोग जिंदा रखेंगे। क्यों रखेंगे? आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट फॉर द 15 to 20,000 people population in Zanskar. I am talking in the interest of the nation, for the future of the nation. हम लोग देशभक्त है तो देश के हित में सोचना चाहिए। और जो सिटीजन को जो इंपावर करने का, इंडिविजुअली हर रीजन को हम लोग इंपावर करना है, तो चंगतंग को क्यों नहीं इंपावर किया जा सकता है? नुब्रा को क्यों नहीं इंपावर किया जा सकता है? द्रास को क्यों नहीं इंपावर किया जा सकता है? शाम को क्यों नहीं, ले को क्यों नहीं, करगिल को क्यों नहीं? अलग अलग इंपावरमेंट सबको जरूरत है। डेमोक्रेटिक कंट्री का प्रिंसिपल यही है। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देने में क्या किसको नुकसान है? ये देश हित में जा रहा है। मेरा
क्वेश्चन जो है देश के पॉलिसी मेकर था, टॉपेस्ट पॉलिसी मेकर्स, माय क्वेश्चन इज टू दोज पीपल, टू द टॉप पीपल हु मेक पॉलिसी फॉर द कंट्री। पावर को डिसेंट्रलाइज करके, इफ इट इज गोइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ, if it is going in the interest of the nation, then shouldn't we do it? हमको ये चीजें करना नहीं चाहिए क्या देश के हित में? सिर्फ 15,000 20,000 पॉपुलेशन चांगतांग, नुब्रा और जांस्कर और दराज की बात नहीं है। अगर पावर को कंसंट्रेटेड एक जगह पे या दो जगह पे रखने की जगह पावर को डिसेंट्रलाइज करके बॉर्डर एरियाज, चाहे द्रास हो, चाहे चंगतांग हो, नुब्रा हो, हर एरिया के लोगों को एम्पावर करके वही चीजें, वही स्टेप अगर देश हित में जाता है तो क्या हम लोगों को ये निर्णय को इंप्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर मैं गलत बोल रहा हूं कि पावर डिसेंट्रलाइज करके देश को नुकसान होता है तो मत कीजिए, मैं भी आप लोगों के साथ में हूं। अगर ये देश हित में जा रहा है तो करना चाहिए, इसमें वो नहीं देखना चाहिए ये जिनाब मान रहा है, ये जिनाब नहीं मान रहा है, वो जिनाब मान रहा है, ये नहीं देखना नहीं होता है। तो इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू में सभी जितने भी पार्टिसिपेंट कल के मीटिंग में थे और जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन सब से क्वेश्चन करना चाहूंगा, ये क्या हो रहा है? 22 मई को इन प्रिंसिपल मीटिंग में फैसला होता है, सभी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेंट होता है, सभी रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसमें पार्टिसिपेट करता है। फिर कल के मीटिंग में 22 मई की मीटिंग में से कुछ एजेंडेस को हटा देता है, कुछ को रखता है। अब नेक्स्ट मीटिंग होगा उसमें कुछ और हट जाएंगे, कुछ और रख देंगे। ये तो एक कल्चर बन रहा है। क्या ऐसा चीज करने से इस रीजन के फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, उसका नींव मजबूत होगा क्या? ये मेरा सवाल है। और दूसरा क्वेश्चन ये मैं कहना चाहूंगा, मुझे हैरान होता है आप लोग जब बोलते हैं भाई साहब नहीं मान रहा है, करबलाई साहब नहीं मान रहा है, या करगिल वाले नहीं मान रहा है, सजाद करगिल ही नहीं मान रहा है। प्रेस स्टेटमेंट के थ्रू आप लोग बोलते हैं जी यूटी विद लेजिस्लेचर हम सबको मिलना है। ठीक है जनाब, जब स्टेटहुड का डिमांड चलता था तभी आवाज उठ गया था दैट इन्वॉल्व्स, दैट टॉक्स इन्वॉल्व, दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्वॉल्व्स। कहा सुना मांगचुक, सजाद करगिली मेनली और बाकी लीडर भी थे साइड बाई साइड में, एपीएस और दोनों केडीए के दोनों लीडर थे। तो उस वक्त आप लोगों ने पब्लिक को मोबिलाइज किया था, पब्लिक को ये बोला था, एपेक्स के लीडरों ने लेखते जो है वो एरिया वाइज बहुत बड़ा है। जिस दिन स्टेटहुड मिलेगा या यूटी विद लेजिस्लेचर मिलेगा, ले वालों को सीट ज्यादा मिलेगा, सरकार हमारा चलेगा भाई साहब। क्यों? एरिया वाइज हम बनाएंगे। केडीए के लीडर ने करगिल में इस तरह पब्लिक को मोबिलाइज किया कि हम लोग पॉपुलेशन ज्यादा है, कल सीट हमको ज्यादा मिलेगा। इनडायरेक्टली बहुत मुस्लिम का बात किया, सबको पता है। इसमें निकाल दीजिए आज जो प्रेस स्टेटमेंट का सुना मौजूद दिया था, एरिया वाइज हमको मिलेगा, फिर हमारा ये होगा। वहां से उसके रिएक्शन में मेरा दोस्त सजाद करगिली ने बोला नहीं, वो सोना मांगचुक जी का जाती स्टेटमेंट है, हम ऐसा होने नहीं देंगे, हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, हमको सीट ज्यादा मिलेगा। आप आते हैं जी यूटी विद लेजिस्लेचर कल के डिसीजन पे, कल को यूटी विद लेजिस्लेचर का नोटिफिकेशन निकलेगा। नोटिफिकेशन निकलने के बाद
क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे। आज बता दीजिए लद्दाख के आवाम को, चाहे बौद्ध हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे करगिल वाला हो, चाहे लेह वाला हो, दराज वाला हो, जहां का भी हो, किसको कितना मिलेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा पावर। कल क्या ये बोलेंगे करगिल के लीडर नहीं मान रहा है, करगिल को सीट ज्यादा दे दिया, क्या बोलेंगे? या केडीए के लीडर बोलेंगे एपेक्स वाला नहीं मान रहा है, उनको ज्यादा दे दिया, कैसे ये करेंगे? ये भी एक सवाल बनता है। कल की जो एजेंडा एडीसी को लेके, जो एडीसी का जो मुद्दा आप लोगों ने डिलीट कर किया है, मेरा ये सिमिलर क्वेश्चन आने वाला है, सिमिलर चीज होने वाली चीज है। क्या कल यही एक्सप्लेनेशन लद्दाख के आवाम को बताएंगे, हमको सीट यहां ज्यादा इसलिए पड़ा क्योंकि ये नहीं मान रहा है, वहां देना पड़ा क्योंकि वो नहीं मान रहा है, ऐसा बोलने वाला है क्या हम लोग? तो मेरा आप सभी से निवेदन है, कल जिन जिन एजेंडों के ऊपर मिनट्स पे जो साइन हुआ है उसको रिविजिट कीजिए। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को आप लोग एजेंडे में शामिल करके नेक्स्ट मीटिंग में आप लोग इस चीज को ये करना चाहिए, नहीं तो फिर लद्दाख के हर हिस्से से कुछ ना कुछ आवाज निकलेगा। अब ये बात हो गया डिस्ट्रिक्ट चंगतंग क्या बोलता है। मेरा अपील है सबसे, मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं,